हम्म, चलिए करंट में ये मेरा 8वां वीडियो है 8 नंबर का। और 8 भी नहीं, 9th नंबर का वीडियो होगा। मैं आपको करंट में तैयारी जीके जीएस के करवाने का मैंने कहा है, तो मैं करंट भी आपको साथ साथ लिए चल रहा हूँ। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आपको जो जानना चाहिए, उसमें मनाली से आइए हम लोग उसको जल्दी से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मनाली से लाहौल स्पीति जाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग या सुरंग, इसी को राजमार्ग जो बना है, वो उसमें एक सुरंग बना है। इसको सुरंग को इंग्लिश में टनल भी कहते हैं। इसका नाम अटल सुरंग रखा गया है। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। ये सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा था। इससे आपको पता ही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि 1960 में 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, यानी सीमा सड़क संगठन की। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और यह सीमावर्ती इलाकों में पक्की सड़क का निर्माण करता है। तो ये जो बनाया गया है मनाली से लाहौल स्पीति जाने के लिए, ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, अटल सुरंग, सबसे बड़ी बात है। और ये जो है अटल सुरंग, इससे क्या होगा, इससे मनाली की और इससे आप कहेंगे कि मनाली को इससे क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लद्दाख से जोड़ा जा सकता है। और ये माने सीमा तक पहुंचने के लिए, माने भारत चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए लद्दाख के लिए जो मार्ग जाता है, उसके लिए ये काफ़ी लाभप्रद भी है। अब इसमें ये दो दो द्वार बनाए गए हैं। इसमें मनाली की ओर कुल्लवी शैली में, तो कुल्लवी शैली में द्वार बनाए गए हैं, जबकि लाहौल की ओर बौद्ध शैली में द्वार बनाए गए हैं। देखिए, इतना दूर तक तो लाहौल कुल्लवी शैली या लाहौल बौद्ध शैली में द्वार बनाए गए हैं। इतना डेप्थ तक तो आपको जनरल एग्जाम में नहीं पूछना चाहिए। लेकिन हाँ, CDS, NDA, IAS, PCS, इन सब के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से है कि आपको वो ये बौद्ध शैली, कुल्लवी शैली कहाँ प्रचलित है, ये सब को आपको जानकारी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप SSC CGL की भी तैयारी कर रहे हैं तो इतना दूर तक जानिए। और अगर आप बाकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अटल सुरंग विश्व का सबसे लंबा सुरंग है, और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये मनाली को उससे लद्दाख से जोड़ेगा, और इससे ये सब इम्पोर्टेंट बातें ही आएंगी। फिर भी चलिए, खैर, इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में स्ट्राबिग एफकॉन कंपनी ने शुरू किया था। इसका निर्माण किसने शुरू किया था, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में, ठीक है, स्ट्राबिग एफकॉन कंपनी ने शुरू किया था। ओके। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट क्या, ये तो बहुत कॉमन है और आपको जानकारी रहनी ही चाहिए, काहे कि हर जगह का मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वैसे केंद्र सरकार में कैग हो, या आप कहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, तो इन सब मुख्य, या आप कहेंगे मुख्य न्यायाधीश भारत का कौन है, तो इस सब का तो आपको सिंपल याद रखना ही चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। खीरी जिले में नेपाल को जोड़ने वाला प्रमुख बॉर्डर गौरी फंटा है। तो एक चीज़ बात देखिए, गौरी फंटा ये जगह का नाम है, ये भारत नेपाल की सीमा पे है। और भारत में खीरी जिला, लखीमपुर खीरी, ये सब तो नाम सुने ही होंगे, तो खीरी जिले में है। और
ये नेपाल के साथ बॉर्डर पर स्थित है गौरीफंटा। तो ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ये अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 55% है। ये भी एक आपको याद रखिए कि सर्विस सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर किसे कहते हैं और सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जाता है, इन सबको मैंने अपने पूर्व के ये वीडियो में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है उसमें मैंने समझाया है। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको सभी वीडियो पर ध्यान देना चाहिए मैंने, और सभी वीडियो को एक एक करके तैयार करते जाना चाहिए। तभी मैं जीके जीएस का आपका कह सकता हूँ कि हाँ, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 55% है। और नेक्स्ट आइए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ईरान के चाह बहार बंदरगाह, ठीक है, ईरान के चाह बहार बंदरगाह के बाद म्यांमार का सितवे, SITWE, सितवे, ठीक है, ये सितवे बंदरगाह ऐसा दूसरा बंदरगाह है जो विदेश में है, विदेश में है और जिसका संचालन भारत करेगा। तो इसको बात जान लीजिए कि चाह बहार बंदरगाह ईरान में है और एक सितवे बंदरगाह है म्यांमार में। ये जो है भारत इसका संचालन करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट आप कहेंगे, भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला ट्राईलैटरल हाईवे भी आजकल बन रहा है तेज़ी से, ताकि उत्तर पूर्व के राज्यों को ये म्यांमार और आप कहेंगे थाईलैंड जाने में की तरफ से जाने में आसानी हो। माने भारत के लोगों को उत्तर पूर्व से की तरफ होते हुए म्यांमार, थाईलैंड तक ले जाया जा सकता है, वो भी रोड के माध्यम से, सड़क मार्ग द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। राम और सीता के जन्म स्थल को ट्रेन से माने आप कहेंगे ट्रेन रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो राम और सीता के जन्म स्थल को ट्रेन से जोड़ा जाएगा, यानी भारत में अयोध्या और नेपाल के जनकपुर, ये जनकपुर जो है सीता की जन्मस्थली है, ठीक है। ये रेलवे रूट से जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे भाई? भारतीय सीमा में स्थित जयनगर अंतिम रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और जयनगर से जनकपुर से आगे कुर्था तक ये 35 किलोमीटर की दूरी है। तो ये जयनगर से जनकपुर जो 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 ट्रेन का मार्ग कुर्था तक जा रही है, ये राइट्स जो है ये रेलवे का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेलवे ट्रैक वगैरह का निर्माण कार्य देखता है। तो राइट्स ने ब्रॉड गेज का निर्माण पूर्ण कर लिया है। पहले भी अब आपको लगेगा कि क्या इसके पहले क्या नहीं जुड़ा हुआ था, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा। पहले भी ये था, लेकिन पहले छोटी लाइन से जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो नेपाल में। लेकिन अब यहाँ पे ब्रॉड गेज का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि रेलवे लाइनें 3 तरह की होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। नैरो गेज का मतलब है छोटी लाइन, ब्रॉड गेज माने आप कहेंगे ब्रॉड गेज बड़ी लाइन, और मीटर गेज यानी मीटर लाइन। तो खैर चलिए, मैं उस सब का आपको जानकारी दे दूंगा जब मैं रेलवे के बारे में आपको बता रहा होऊंगा। फिलहाल आप आगे बढ़ते हैं।
भारत नेपाल की सरकार ने महाराजगंज जिले के नौतनवा से कहाँ का है, तो भारत नेपाल की सरकार ने महाराजगंज जिले के नौतनवा से सोनौली होते हुए भैरहवा तक रेल लाइन को लेकर भी कोशिशें तेज है। यानी कि भारत नेपाल से जोड़ने के लिए 2 रेल मार्ग हो जाएगा। एक तो हो गया आपका ये अयोध्या को जनकपुर से जोड़ने के लिए, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि महाराजगंज जिले के नौतनवा से सोनौली होते हुए भैरहवा तक रेलवे को जोड़ने के लिए, फिर दूसरा एक ये मार्ग होगा। ओके, इसके बाद आगे आइए, अमेरिका की संघीय अदालत, वहाँ की संघीय अदालत को हम लोग फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, तो उसने अभी निर्णय दिया है कि H1 वीजा सहित अन्य वर्क परमिट पर अस्थायी रूप से ट्रंप द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसके आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मुझे आपको ये बताने की आवश्यकता है, H1 वीज़ा ये अमेरिका में जारी किया जाता है। जो दूसरे देश के लोग वहाँ पे जाते हैं नौकरी करने के लिए या काम करने के लिए, तो उनको अमेरिका में रहने के लिए उनको जो वीज़ा की आवश्यकता होती है वो H1 वीज़ा है। तो खैर आप H1 वीज़ा समझ गए। और इसके बाद ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और बल्कि आपको याद भी रखना चाहिए कि जिस तरह भारत के प्रमुख शेयर बाजार हैं सेंसेक्स और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेंसेक्स है, ये भारत का प्रमुख शेयर बाजार है। उसी तरह मैंने कुछ प्रमुख देशों के शेयर बाजार लिखे हैं, जो जैसे कुछ प्रमुख देशों के शेयर बाजार में कौन कौन है, तो अमेरिका का है 2, डाउ जोन्स और नैस्डैक। ये दोनों याद रखिएगा कि डाउ जोन्स और नैस्डैक अमेरिका का शेयर बाजार है। उसी तरह चीन का है शंघाई कंपोजिट, ये चीन का शेयर बाजार है। उसके बाद जर्मनी का है डैक्स, और उसके बाद आप कहेंगे ब्रिटेन का है FTSE, जापान का है निक्की, और हांगकांग का है हैंग सेंग। ठीक है, हांगकांग का है हैंग सेंग। तो इस तरह से ये भी मेरा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है, और मैं फिर एक नए वीडियो में आपसे मिलूँगा करंट के ही साथ। तो तब तक के लिए बाय।